राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। आज आप हथेली पर धन त्रिभुज के महत्व ने समझांगा। हथेली पर धन त्रिभुज कईया बने हैं इनकी फॉर्मेशंस ने समझांगा और यो आपने कोई सो धन त्रिभुज के लाभ करवा के बारे में भी जानांगा। तो देखो, सबसे पहली धन त्रिभुज की अगर बात करा तो तीन मुख्य रेखा इसके लिए आवश्यक रहे हैं। एक अपनी मस्तिष्क की रेखा, दूसरी अपनी भाग्य की रेखा और तीसरी अपनी जो व्यापार रेखा हुआ जिन्हें आप हेल्थ लाइन बोला। इन तीन का सहयोग से ही धन त्रिभुज को निर्माण अपनी हथेली में मान्य जावे। इसके अलावा भी कई त्रिभुज यहाँ का हुए जो भाग्य रेखा और जीवन रेखा का आपसी मेल द्वारा बने हैं, जिन्हें आप समझा। तो देखो, यह अपनी जीवन रेखा है और यह अपनी मस्तिष्क की रेखा, ये दो रेखा है और अन दो रेखा के बीच में एक छोटी सी रेखा यहाँ बन जा। आपने इन्हें अठे कंप्लीट पैक करवानी है दोनों रेखा ने। और यो जो थाने ट्रेंगल बनेड़ो दिख रहा है उरे से और अठे एक छोटी सी रेखा हथेली में बन जा, तो यो भी एक धन त्रिभुज मान्यो जागो या एक धन फॉर्मेशन मानी जाएगी इन दोनों रेखा द्वारा। और यहाँ को व्यक्ति अपने जीवन काल में अरबपति बने। बाकी हाथ में कोई भी सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा है, हाथ में नहीं है यहाँ का जातक है, लेकिन ये दो छोटी रेखा, एक यो ट्रेंगल और ऊपर एक छोटी धन रेखा, निश्चित ही व्यक्ति अपने जीवन में अरबपति थाने मिल लगो। तो इन्हें चौकी फॉर्मेशन मान्यो जा है, धन त्रिभुज को काम योग करे है। अब आप एक और फॉर्मेशन न समझा। तो देखो, अपनी यह जीवन रेखा हुआ है और जीवन रेखा से एक रेखा अपने ऑफशूट के रूप में यहाँ चलती दिखे और इस कोई रेखा यहाँ निकल कर ये त्रिभुज न बनाती। यो जो थाने त्रिभुज दिख रहा है यो भी धन त्रिभुज ही हाथ में मान्यो जा। अब यह जो रेखा निकली है या ऊपर नीचे थाने एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से हाथ में बनेड़ी दिखेगी, लेकिन यह जो फॉर्मेशन बनेगी यह धन त्रिभुज ही मानी जाएगी। इन्हें भी आप मनी ट्रायंगल बोल सका हाँ और यो भी व्यक्ति ने धनवान बनावा है। ऑफशूट का सारा से या रेखा उरे से भी निकल सका है। तो देखो, कंप्लीट यो मनी ट्रायंगल अठे बन रहा है और इन्हें भी आप धन त्रिभुज बोल सका हाँ और यहाँ को व्यक्ति भी थाना जीवन में अमीर मिल लगो। अब आप एक और फॉर्मेशन न समझा। तो देखो, उरा आपने थोड़ो सो मस्तिष्क रेखा की जगह हृदय रेखा को प्रयोग करना है। तो पहली रेखा जो होगी अपनी भाग्य की रेखा। अभी को उद्गम की बात करा तो देखो, यह नेपच्यून ग्रह से भी चाल सके यहाँ और यह अपने चंद्र से भी चाल सके यहाँ और यह अपने केतु पर्वत से भी यहाँ जा सके। अठे जो कहने को मतलब है वो यो ही है कि इको उद्गम कट्ठे से भी हो सके। भाग्य रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है इस प्रकार से, तो यह कट्ठे से भी इकी उद्गम स्थान हो सका है, लेकिन इको जो अंत है वो अपनी भाग्य या जो हृदय रेखा है इसके पास होना चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण रेखा की बात करा तो वह रेखा है अपनी बुध की रेखा या इस प्रकार से जागी और यो एक ट्रायंगल थाने बनेड़ो दिखे। इनमें तीन प्रमुख रेखा जो आप इसके अंदर इस्तेमाल करी हाँ वे हैं अपनी हृदय की रेखा, अपनी भाग्य की रेखा और अपनी थर्ड रेखा बुध की रेखा। इको जो महत्व है, अपनी जो भाग्य रेखा है गुरु पर्वत पर जानी चाहिए, अपनी बुध की रेखा है वह हृदय रेखा तक कम से कम पहुंचनी चाहिए और कई हाथा में या थाना ऊपर भी निकलती दिखेगी। यह रेखा भी ऊपर जा सका है
लेकिन कंप्लीट यो एक ट्रायंगल बनना चाहिए। अब અહીંયા को जब ट्रायंगल बनेगो तो थे देखोगा व्यक्ति हर प्रकार से सुखी थाने मिलेगो। रुपया पैसा भी रहेगा, प्रॉपर्टी सुख भी मिलेगो, तरक्की करते हुए वो व्यक्ति मिलेगो, परिवार को सुख जीवन में देखने के लिए मिलेगो, महत्वाकांक्षी रहेगो, परिश्रम करते हुए मिलेगो और जीवन में मान सम्मान भी यहाँ का जात का न मिल है। जीवन को जस भी रहेगो और धनवान भी ये जातक थाने मिलेगा। अठे एक बात और ध्यान में रखने की जो हुआ है वह यह हुआ है, वह या रेखा ही प्रकार से गई भाग्य की रेखा और इसकी जो फॉर्मेशन है थाने ई प्रकार से भी मिल सके। यह फॉर्मेशन भी वो ही लाभ करवाओगी और पहली जो फॉर्मेशन बनाई है वह भी वो ही लाभ करवाओगी। थोड़ी सी यह रेखा घूमती भी थाने मिल सका है, जिन्हें आप व्यापार रेखा बोला है, हेल्थ लाइन के नाम से जानी जा है। लेकिन ये तीनों रेखा कंप्लीट एक ट्रायंगल को जो फॉर्मेशन हुआ है वह बनानी चाहिए। उस स्थिति में यहाँ का जातक अपने जीवन काल में धनवान बने है। अन्य जीवन में प्रॉपर्टी सुख, परिवार सुख, काम धंधा को सुख, चाहे नौकरी में है चाहे खुद को बिजनेस है, और जीवन को सुख में देखो जा। एक और फॉर्मेशन आप समझेगा तो देखो जैया कि ये रियल हैंड में थाने दिखेगो, यह एक भाग्य रेखा है और यह एक बुध की रेखा है और यो एक ट्रायंगल मस्तिष्क रेखा का संपर्क से एक ट्रायंगल थाने बनतो दिखेगो। और इन ही राहु ट्रायंगल बोलो जा है, इन ही मनी ट्रायंगल का नाम से बोलो जा है। और यो अगर हाथ में है तो निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में धन सुख रहे है, धनवान वो व्यक्ति रहे है। यो जितनो बड़ो बनेगो उतनो ही व्यक्ति अधिक धनवान थन मिलेगो। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण रेखा हाथ में होनी चाहिए, जिसके अंदर एक भाग्य की रेखा होगी, दूसरी बुध की रेखा होगी और तीसरी अपनी मस्तिष्क रेखा होगी। तो देखो तीनों रेखा के सहयोग से हथेली में मनी ट्रायंगल को निर्माण हुआ है और जितनी बड़ी या फॉर्मेशन बनेगी उतनो ही व्यक्ति धनवान अपने जीवन काल में देखो जागो। और यहाँ का व्यक्ति आकर खूब सारो रुपयो पैसों रहे है और इनकम के साथ वे लोग बचत भी थाना करता मिलेगा। अब देखो एक और फॉर्मेशन आप समझा तो कई बार यह अपनी जीवन की रेखा है या अपनी मस्तिष्क की रेखा है और इस प्रकार से ग्रेटर ट्रायंगल बड़ो ट्रायंगल भी बने। इको उतनो महत्व उस स्थिति में कुनी मिलेगो थाने जब तक आपने भाग्य पर्वत पर स्थायी रेखा न हो। अठे यो ट्रायंगल हाथ में है और रेखा उर नहीं है तो निश्चित ही व्यक्ति मेहनती होवेगो, मेहनत करेगो, मेहनत द्वारा आजीविका चलाओगो, लेकिन अधिक धनवान को नहीं मिलेगो। लेकिन ई फॉर्मेशन के साथ पूरा ये रेखा अगर थाने बनेडी दिखे हैं तो निश्चित ही व्यक्ति जीवन काल में लखपति भी बने हैं। तो ग्रेटर ट्रायंगल जब भी हाथ में बने तो इसके साथ में अपना भाग्य पर्वत पर स्थायी धन रेखा होना बहुत ही ज़रूरी है और उस स्थिति में ही फिर वो व्यक्ति धनवान बने हैं। अब देखो एक और फॉर्मेशन आप समझने की कोशिश करा। यह अपनी हथेली में जीवन की रेखा है और ई पार्ट में कोई ई प्रकार को ट्रायंगल बन जा। भाग्य पर्वत की आप बात कौन करांगा, सिर्फ यो एक ट्रायंगल ई प्रकार से बन रहा है तो यो हार्ड वर्क न बताओगो, व्यक्ति के मेहनती स्वभाव न बताओगो, अपनी जो एनर्जी लेवल हुआ है बिना व्यक्ति मेहनत करने में लगाओगो। और लेकिन अठे भी देखेंगे आप वो व्यक्ति मेहनती होगो, मेहनत करेगो, लेकिन धनवान कौन बनेगो, जीवन में ज़्यादा सक्सेस उन्हें को नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलने के लिए 3 प्रमुख रेखा द्वारा मनी ट्रायंगल हथेली में बने या फिर
दो प्रधान रेखा जिसमें भाग्य रेखा अपनी बुध रेखा का संबंध से कोई फॉर्मेशन बने इस प्रकार से उस स्थिति में भी व्यक्ति धनवान बने है। अब बात करेंगे आपा मनी ट्रायंगल अगर हथेली में बन रहा है तो भी आपा ने उको पूर्ण सुफल क्यों कुन मिला। कई हाथैया का एनालिसिस के दौरान हुए हैं जिनका हाथ में मनी ट्रायंगल भी हुआ है लेकिन वे संघर्ष करता हुआ आर्थिक तौर पर मिला है। उको रीज़न हुआ है, कारण हुआ है कि ये रेखा काफ़ी गहरी चालती दिखेंगी, बिल्कुल नली नुमा चालती दिखेंगी, डार्क रेखा होंगी। वो स्थिति में ई मनी ट्रायंगल को पूर्ण फल कुन मिले। इसके अलावा यदि वो थाने ई प्रकार से टूटेडी रेखा द्वारा अगर ओपन दिख रहा है या टूटेडी रेखा द्वारा बन रहा है तो भी इनकम होगी, धन आवेगो, वहीं ही हाथ से धन निकलेगो। खर्चा जीवन में अधिक होता रहेगा और नुकसान फिर उस स्थिति में आर्थिक तौर पर व्यक्ति के जीवन में देखो जागो। एक और फॉर्मेशन न समझा तो देखो ई मनी ट्रायंगल के अंदर जितनो थाने डिस्टर्बेंस दिखो, डिस्टर्बेंस आवे आडी रेखा द्वारा, डिस्टर्बेंस आवे क्रॉस द्वारा, डिस्टर्बेंस आवे कीर्ति रेखा द्वारा। तो ये सब की सब फॉर्मेशन यदि मनी ट्रायंगल के अंदर बना है तो आय भाव वो व्यक्ति को कमज़ोर हो जा है, बचत को पैमानो कम हो जा है और जितनो डिस्टर्बेंस होगा उतना ही जीवन में खर्चा व्यक्ति के रहेगा, संघर्ष होगा, इनकम होगी लेकिन हाथ से धन निकल तो जागो और नुकसान फिर उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा होगा और बचत ना के बराबर। तो ये था कई प्रकार से अपनी हथेली में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन। राम राम सा।